Virachan therapy focuses on the elimination of toxins, primarily pitta, and it helps improve digestion. And are there any side effects? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म में विशेषकर विरेचन कर्म के, जो दूसरे नंबर का कर्म है। पहले वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और नस्य कर्म, ये पंचकर्म कहलाते हैं। तो इससे जो हम अपने शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ दोषों को संतुलित करते हैं, जो कि दोष हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये जो विरेचन कर्म है, ये हमारे शरीर में पित्त जो अधिक प्रकोपित हो जाता है या पित्त के कारण जो भी हमारे दोष, जो भी बीमारियां हो जाती है, उन सबको ठीक करता है और पित्त को हमारे संतुलित करता है। जो एक्स्ट्रा हो जाता है, जो पित्त बढ़ा हुआ है, उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम औषधीय घी या तेल का सेवन कराते हैं, जिससे कि स्नेहन होता है। फिर भाप, स्वेदन, और स्वेदन से पहले मसाज भी होती है पूरे शरीर का, और उसके बाद स्वेदन कर्म होता है। फिर उसके बाद हम लग्जेटिव, जो दस्त लगाने वाली दवाई है, वो देते हैं, लूज मोशन जिससे होते हैं। लेकिन वो लूज मोशन उतने ही होते हैं जितने कि शरीर में दोष होते हैं, स्वयं ही फिर वो बंद हो जाते हैं। तो जो भी शरीर के अंदर विषाक्त, गहरे विषाक्त पदार्थ जो निकल नहीं पाते हैं, उन्हें निकालने में विरेचन बहुत लाभकर है। तो इसमें क्या है, पाचन में सुधार होता है, जैसे कब्ज हो, IBS जिसको हो, पाचन संबंधी जो भी समस्याएं होती है उसमें लाभ होता है। त्वचा से संबंधित जो भी रोग होते हैं, मुहासे, एक्जिमा, सोरोसिस, रूसी, त्वचा के दाग, धब्बे, इन सब में लाभकारी होता है। और जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई, पीलिया है, लीवर से संबंधित जो भी परेशानी है, उसमें लाभ होता है। और भी बहुत से लाभ, जैसे कि डायबिटीज़ में आराम होता है, और जो पाइल्स है उसमें भी आराम होता है, और हमारा जो एक्स्ट्रा फैट बढ़ा होता है वो भी कम होता है, खून की कमी हो उसमें भी, अस्थमा में भी, और जो मन में तनाव रहता है जो भी कोई, उससे भी बहुत आराम होता है। और रक्त को तो साफ करता ही करता है, और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। तो जो अब ये जानते हैं कि विरेचन में हम करते क्या है। एक तो पूर्व कर्म होता है, जिसमें घी या तेल का सेवन किया जाता है और भाप दी जाती है। और प्रधान कर्म होता है, जिसमें रेचक औषधि दी जाती है, जिससे कि मल त्याग किया जाता है। और उसके बाद पश्चात कर्म होता है, जिसमें एक विशेष आहार जो हम हल्का दाल, दलिया, खिचड़ी, इस तरह की जो चीज़ें होती है हल्की देते हैं, और शरीर को ठीक होने में इससे मदद मिलती है। फिर हम धीरे धीरे ठोस भोजन पर आ जाते हैं। और ये एक स्पेशल चिकित्सा पद्धति है, तो इसके लिए किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक, जो कि पंचकर्म में स्पेशलिस्ट हो, उससे हमें करवाना चाहिए। तो अगर किसी को, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको किसी भी पित्त से संबंधित कोई भी परेशानी हो, तो वह हमसे मिलके सलाह ले सकता है और ये प्रक्रिया को अपना सकता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमें लूज मोशन हो गई, दवाई ले ली, ठीक हो गया। और एसिडिटी हो ली, एसिडिटी की हमने दवाई ले ली तो ठीक हो गई। ऐसे ही कहीं पे पेन है तो उसकी वो टैबलेट ले ली तो आराम हो गया। लेकिन हमारे दोष जो है, वो जो प्रकोपित हैं, वो थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं, फिर वो बढ़ जाते हैं, जिससे वो शरीर के अंदर एक जगह जमा हो जाते हैं, और वो जमा होके ही हमारे शरीर को बिगाड़ने का काम करते हैं। धीरे 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 बहुत अच्छे से हमारे शरीर में ऐसा बीमारियां घर कर जाती हैं कि जिन्हें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें आयुर्वेद का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। इससे हमें जो भी हमारे दोष हैं वो बैलेंस रहेंगे। हमारा शरीर वात, पित्त, कफ, 3 दोषों जो हमारे प्रधान होते हैं, उनमें से तीनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर जो भी दोष बढ़ गया है, तो उसी दोष से संबंधित जो भी परेशानियां हमारे शरीर में होती है वो हो जाती हैं। वात के बढ़ने से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होगा, और हमारी त्वचा खुश्क रहेगी। पित्त के बढ़ने से एसिडिटी होगी, और हमारे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, स्किन की डिजीज़ होती है। कफ बढ़ने से हमें खांसी या मूवमेंट में प्रॉब्लम, ये सब होती है। तो इन तीनों दोषों को बैलेंस रहने से ही हमारा शरीर निरोगी रहता है। तो शरीर को रोगों से दूर करने के लिए हमें आयुर्वेद, और आयुर्वेद में पंचकर्म का अगर हम सहारा लेंगे,
बीच बीच में हम अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, जिससे कि हमारे दोष बैलेंस रहेंगे और हम लंबे समय तक बीमार या छोटी मोटी जो परेशानियां होती हैं उनसे व्यथित नहीं होंगे। तो हमें अपना शरीर का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो हम आयुर्वेद और योग को अपना के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये हमारी पौराणिक पद्धति है, इसे अपनाना ज़रूरी है। इसे अपनाकर ही हम अपने दोषों को दूर कर सकते हैं। थैंक यू। और कल एक नए विषय के साथ मिलेंगे, जिससे कि हम जानेंगे कि हम अपने शरीर को कैसे, हम कफ दोष को और वात दोष को हम कैसे, किस प्रक्रिया द्वारा संतुलित कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हमारे आपके या मेरे जानकार हैं जो जानना चाहते हो वो मेरे से डीएम कर सकते हैं। और आप भी अपने किसी ना किसी रिश्तेदार में या जानकारी में जिसको किसी को ऐसी परेशानी हो जो स्किन की डिजीज़ ना जा रही हो या और भी कई अन्य परेशानियां, एसिडिटी ना ठीक हो रही हो, तो आप उनसे सलाह, मेरा वीडियो शेयर करें। थैंक यू। वॉच फॉर मोर।